हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के मैथ्स के चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के सबसे लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है मीन वैल्यू थ्योरम। जैसे कि आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक कवर किया जिसका नाम क्या था, रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम के कॉन्सेप्ट से अगर मैं एक चीज बात आपको डिस्कस करें कि मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, तो मीन वैल्यू थ्योरम इज नथिंग बट, ये बोल सकते हैं, इज एक्सटेंशन है सिर्फ और सिर्फ किसका, रोल्स थ्योरम का। ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। रोल्स थ्योरम अगर आपने करिए तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सपोज दैट मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है जो हमारे पास क्या बोल सकते हैं, किसमें है, आर टू आर्स की रेंज है, मतलब नॉर्मली एक फंक्शन है हमारे पास। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को, इसे हम क्लोज इंटरवल भी ले सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड। पहला पॉइंट क्या कि फंक्शन हमारे पास कैसा होना चाहिए। जो भी मेरे पास एक फंक्शन मिलेगा उस फंक्शन में कुछ स्टेप्स जो फॉलो करेगा। पहली स्टेप्स क्या है, फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस। क्या होना चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में बिल्कुल चेक किए थे, इन क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन क्या होना चाहिए, हमारे पास कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। इन ओपन इंटरवल ए बी में फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये दो ही कॉन्सेप्ट सेम, आपने बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको कि सर यही तो सेम टॉपिक रोल्स थ्योरम में थे। यस, दोनों ही कॉन्सेप्ट सेम थे। लेकिन बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट वहां पर क्या था, एफ ए इक्वल एफ बी, लेकिन यहां पर थोड़ा डिफरेंट है। मीन वैल्यू थ्योरम में एफ ए डज नॉट इक्वल एफ बी होता है, ये ध्यान रखना है। सिर्फ यही एक आइडेंटिफिकेशन बोल सकते हैं, ये दोनों चीज तो कॉमन है। लेकिन अगर हमारे पास उस फंक्शन के लिए किसी भी कोई भी इंटरवल हमारे पास मिलेगा, उसमें एफ ए और एफ बी इक्वल आएंगे तो हमारे पास रोल्स थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। डज नॉट इक्वल होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन वैल्यू थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब इसके तीनों कॉन्सेप्ट को, तीनों स्टेप्स को फॉलो करने के बाद, कोई भी फंक्शन अगर तीनों स्टेप्स को फॉलो करेगा, उसके बाद उनके एक ओपन इंटरवल में सम सी कोई भी एक अदर नंबर बोल सकते हैं, कैसा होगा, बिलोंग्स करेगा इन ओपन इंटरवल ए बी में, सच दैट, कैसे, एफ डैश सी डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी पर, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर सी पर, जो कि कहां से बिलोंग्स करेगा, इन ओपन इंटरवल ए बी में, ठीक है ना। अब किसके इक्वल होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यस और नो, इसके इक्वल होता है। इसे मैं बिल्कुल डायग्राम की हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ये सभी स्टेप्स फुलफिल हो जाएंगी। तीनों स्टेप फुलफिल होने के बाद हम ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। सी एक ऐसा पॉइंट फाइंड कर सकते हैं जहां पर हमारे पास उसकी बोल सकते हैं टेंजेंट की स्लोप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अभी इसी कॉन्सेप्ट को क्यों नहीं हम इसे ग्राफ की हेल्प से समझे, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ग्राफ को थोड़ा सा वाइड बड़ा, मतलब थोड़ा अच्छे से बनाने वाले हैं, थोड़ा बड़ा बोल सकते हैं, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर हो। मान लेते ऐसा कोई कर्व होगा। ऐसा कर्व मैंने क्यों लिया, पहली बात तो फंक्शन मुझे दिख रहा है ए और बी, मान लेते दो पॉइंट है, ये पॉइंट मेरे पास ए है और बी पॉइंट है। आपको क्लियरली पता चल रहा है ए और बी के बीच में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ऑब्वियस ही बात है, कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है। ईच एंड एवरी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे पास दो कंडीशन फुलफिल है। और एफ ए इक्वल एफ बी भी डज नॉट इक्वल होने चाहिए थे, इसलिए मैंने ग्राफ ऐसा ड्रॉ किया। पीछे मैंने रोल्स थ्योरम में ग्राफ ऐसा ड्रॉ किया था जहां पे एफ ए और एफ बी दोनों आपस में इक्वल आए थे, याद होगा बहुत अच्छे से। लेकिन यहां पर हमने क्या किया है, दोनों डज नॉट इक्वल है, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट, ये मेरे पास क्या है, ए है, ए ये है, ए यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, तो इसका फंक्शन क्या होगा, ये एफ बी होगा, एफ ए होगा, सॉरी, यस और नो। ये पॉइंट क्या है, ये मेरे पास बी है, ये बी है मेरे पास, ठीक है। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस बोल सकते हैं, ये मेरे पास बी है। लेकिन ये वाला फंक्शन क्या होगा इसका, इसे क्या बोलेंगे, एफ बी, यस और नो। सो क्लियर पता चल रहा है सर, एफ ए और एफ बी बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। एफ ए मान लेते कोई भी डिस्टेंस वाई एक्सिस पे 2 होगा तो ये 7 होगा, मतलब दोनों बिल्कुल भी इक्वल नहीं आएंगे। एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी आएगा। पहला कॉन्सेप्ट ग्राफ फुलफिल कर रहा है। सेकंड पॉइंट डिस्कस करें, अच्छे से सुनना है सब चीजें। अब आते हैं कोई भी एक पॉइंट कहाँ होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए ए और बी के इंटरवल, ओपन इंटरवल में। ए और बी के बीच में कहीं भी एक पॉइंट सी ऐसा होगा जो इसकी सेकंड के पैरेलल टेंजेंट शो करेगा। फॉर एग्जांपल, आप एक छोटी सी पॉइंट का जवाब देंगे मुझे, ये दो पॉइंट ए और बी हैं। ए, ये पॉइंट कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। अब ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे मेरे पास, मैं इस पार्ट को इरेज कर दूं, इस पार्ट को इरेज कर देते हैं, जिससे कि हम कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ सकें। ये चीजें हमें याद रहेंगी, इतना ज्यादा बड़ा मेजर पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए आप, ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए के कोऑर्डिनेट, एक्स की वैल्यू आपने ए रखी, एक्स एक्सिस पे कितना आया, एफ ए आया,
ये मेरे ए के कोऑर्डिनेट आ गए। सपोज दैट बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेम ऐसे ही आप बताइए। एक्स की वैल्यू हमने बी पुट करी, एफ बी आया, बी पुट करी, एफ बी आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको? बिल्कुल नहीं। x1 y1 x2 y2। क्लास 11th में हमने स्लोप का, या फिर अभी मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, स्लोप का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, m इक्वल में सारे फॉर्मूले डिस्कस किए थे, dy अपॉन dx को भी स्लोप ही बोलते हैं, स्लोप ही बताती है टेंजेंट की, और y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 को भी स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। तो स्लोप हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ फाइंड करो, क्या आएगी मेरे पास स्लोप, y2 माइनस y1 यानी कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में x2 माइनस x1 यानी कि b माइनस ए। यस और नो? इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें एक मिनट के लिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है। तो ये क्या आया, जो मेरे पास सेकंड थी, सेकंड बोल सकते हैं ये वाली, सेकंड तो बोलते हैं, ए और बी के मिड में जो भी सेकंड थी उसकी मेरे पास स्लोप आ गई। ठीक है, स्लोप आ गई। अब जो ये कर्व है, कर्व के किसी भी एक पॉइंट पर, मान लेते हैं वो पॉइंट सी है, यहाँ पर है, क्या पॉइंट है वो? सी पॉइंट है। सी पॉइंट ये ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे मैंने ए और बी दिखाया ना, ये सी पॉइंट है, कोई भी किसी भी, मैंने बोलता ए और बी के मिड में कोई भी एक पॉइंट सी होगा ऐसा, जहां पर, ये ध्यान रखिएगा, जहां पर ये टेंजेंट, इसकी स्लोप निकालनी है, जहां पर ये टेंजेंट और सेकंड की टेंजेंट बोल सकते दोनों आपस में पैरेलल होंगी, लेकिन वो पॉइंट सी है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ सी हो जाएगा। यस और नो? ये देखिए, ये एफ सी हो जाएगा। अब एफ सी का डेरिवेटिव ही क्या कहलाता है, डेरिवेटिव क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। मान लिया मेरे पास कोई भी फंक्शन है, एफ एक्स है, एफ एक्स कुछ भी होगा, एक्स स्क्वायर प्लस कोई भी पॉलिनोमियल, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, वही तो स्लोप कहलाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। यस और नो? तो ये तो मेरे पास स्लोप का डेरिवेटिव आएगा, यानी कि ये भी स्लोप है। यस और नो? इस वाले पॉइंट पर अब इन दोनों टेंजेंट की स्लोप आ गई, दोनों टेंजेंट कैसी हैं, पैरेलल है। यस और नो? जब दोनों ही पैरेलल होंगी तो पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा है कि m1 इक्वल में m2, और परपेंडिकुलर वाले कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा है 11th क्लास में, ये दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं, मतलब ये बोल सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है। यस और नो? पैरेलल में हमारे पास दोनों इक्वल होती है, m1 और m2, दोनों ही इक्वल हूं तो क्या मेरे पास रिजल्ट आएगा, ये इक्वल ये, देखो वही फॉर्मूला आगे नहीं आ गया। यस और नो? यस ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है? किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट सी पर हमारे पास ये, हमारे पास एक रिलेशन आ गया जिससे कि मैं सी पॉइंट को फाइंड कर सकता हूँ इजीली, कि ए और बी के मिड में किस पॉइंट पर टेंजेंट हमारे पास के, मतलब क्या आने वाली है, टेंजेंट की स्लोप क्या आने वाली है, सभी चीजें हम आराम से इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट का आई होप सो क्लियर हो गया होगा, नहीं भी आया तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर दें, अदर वीडियोस में हम डिस्कस जरूर कर लेंगे जब भी रिवाइज कराएंगे कॉन्सेप्ट को। अब हम डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से, क्योंकि एग्जांपल की हेल्प से कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पता चल जाए कि मुझे किस तरीके से प्ले करना है क्वेश्चंस में। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास। सो मीन वैल्यू थ्योरम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल में एक्स स्क्वायर, इंटरवल मेरे पास क्या है 2 और 4 है, मींस a मेरे पास 2, b हमारे पास 4 है। चेक करना है ये वेरीफाई करेगा मीन वैल्यू थ्योरम को या नहीं। तो इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से देखना है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a b। जो मेरे पास फंक्शन है f(x) कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, 2 और 4 बोल सकते हैं। एंड पॉइंट पर भी हम चेक कर सकते हैं, यानी कि अब हम देखते हैं यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल है, ये रियल नंबर से, रियल नंबर से पॉलिनोमियल ज़्यादातर कंटिन्यूअस होते हैं, मतलब होते ही हैं, कंटिन्यूअस है। पहला पॉइंट क्लियर, किस पर, इन क्लोज इंटरवल ए बी पर, 2 4 पर। सेकंड पॉइंट, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, यस होगा, मैंने चेक कर लिया, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल 2 4 पर। अब हम आते हैं एक और छोटे से पॉइंट पर, क्या, थर्ड पॉइंट, एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी। जैसे कि मैंने आपको बताया था मीन वैल्यू थ्योरम के लिए चेक करते टाइम हमें ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना है। अगर मैं 2 रखता हूँ एक्स की जगह, सो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, और अगर मैं 4 रखता हूँ सो 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। सो क्लियर हो गया कि सर F2 डज नॉट इक्वल टू F4, यानी कि FA डज नॉट इक्वल टू FB। तीनों स्टेप फुलफिल कर दी। मीन वैल्यू थ्योरम का पहला बेसिक कॉन्सेप्ट यही था, कोई C होगा उसे फाइंड करना है, क्या होगा, क्या फॉर्मूला था अभी हमारा, F डैश C FB माइनस FA अपॉन में B माइनस A, यही तो थी कंडीशन। अभी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन चाहिए एट x इज इक्वल टू C पर, एट C, तो डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, एक्स स्क्वायर का 2x, और अगर मैं x की वैल्यू C रखूंगा तो C पर हमारे पास 2C हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 2C यहाँ पर मेंशन कर दें। FB कितना आया मेरे पास
एफ बी मतलब सेकंड वैल्यू रखने पर 16 आया, एफ ए कितना आया, शायद 4 आया था ना, 4 आया, ठीक है। अपॉन में बी माइनस सी, बी कितना है 4 और ये 2, 4, ठीक है। क्या सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 12 अपॉन में 2 यानी कि 6, सी कितना है 3। चेक कर सकते हैं, सी एक ऐसा नंबर है जो बिलोंग करता है इन ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल मतलब इन दोनों को एक्सक्लूड करके इनके मिड का कोई ऐसा नंबर होगा, देख लीजिए 2 और 4 की मिड में 3 आता है। 3 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इसकी टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, पैरेलल होगी सेकंड के। कॉन्सेप्ट क्लियर, रोल्स थ्योरम को बिल्कुल अप्लाई कर रहा है। एक और कॉन्सेप्ट के साथ समझे, ये तो क्लियर हो गया, वो ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट तो नहीं है ना। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उससे भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, क्योंकि जिससे कि एक दो एग्जांपल करेंगे तो आपको डिफरेंट कंडीशन में अप्लाई करना आ जाएगी रोल्स सॉरी मीन वैल्यू थ्योरम। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड। अब एक और एग्जांपल की हेल्प से मीन वैल्यू थ्योरम के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास, इसका क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि दोनों छोटे छोटे पॉइंट, पहला कंटिन्यूअस यस और नो जो कि है क्लोज इंटरवल ए बी में 1 और 4, मतलब बोल सकते हैं हमारे पास, मैंने आपको बताया जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उसमें पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। अभी इसी की मैंने एक ट्रिक की वीडियोस, एक ट्रिक की कॉन्सेप्ट की बोल सकते हैं, या फिर नोट्स की एक वीडियो बना रखी है कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पर। अगर आपने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ की प्लेलिस्ट का आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप विजिट कर पूरी मैथ की प्लेलिस्ट है, वहां से आप आराम से डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी के बेसिक कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको ट्रिक्स से सब चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किसी भी पॉलिनोमियल का कब वो कंटिन्यूअस होगा, कब कब कंटिन्यूअस नहीं होगा। एक और पॉइंट, डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशियबल भी है। एक छोटा सा पॉइंट जो कि लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, क्या अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, मस्ट है, ध्यान रखना है आपको, ये बिल्कुल कंफर्म होगा। इसलिए सबसे पहले क्या चेक करें, डिफरेंशियबिलिटी चेक करें, डिफरेंशियबल हो गया तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। अब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो हमारे पास रोल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट, सॉरी मीन वैल्यू थ्योरम का कॉन्सेप्ट भी वेरीफाई हो जाएगा। थर्ड क्या था, एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी, चेक करें इक्वल नहीं होना चाहिए। अभी चेक कर लेते हैं, एफ ए मतलब 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 4 यानी कि -6। 2 रखेंगे, सॉरी 2 कह रहा हूँ 4 रखेंगे, एफ बी 4 का स्क्वायर 16, 4 4 16 -3। यस, क्या हुआ हमारे पास, दोनों डज नॉट इक्वल आने थे, डज नॉट इक्वल है, यानी कि तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। उसके बाद क्या करते थे, फंक्शन को डेरिवेट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड का एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1 यानी 2x - 4 आ गया। डिफरेंशिएट करने के बाद एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं, एट एक्स इक्वल टू सी पर, मतलब ए और बी के मिड में जो भी एक पॉइंट होगा उसे एक्स की वैल्यू मैंने बोल दिया, एक्स की वैल्यू माना सी है, तो एफ डैश सी मेरे पास कितना आएगा, 2c - 4। अब यहाँ पर हमारे पास फंक्शन आ गया, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि रोल्स थ्योरम के हम बिल्कुल स्टार्टिंग में समझ ही चुके हैं। क्या था वो, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। सो इजीली अब अप्लाई कर दे, डिफरेंशिएशन क्या है हमारे पास, एक्स इक्वल टू सी पर 2c - 4, 2c - 4, एफ बी कितना आया था अभी, एफ बी आया था -3, एफ ए कितना आया था -6, मिड में माइनस है ना तो +6 हो जाएगा, बी कितना था 4, ये कितना था 1। सॉल्व करते हैं, ये कितना है 3/3 यानी कि 1, ये कितना है 2c - 4 यानी कि c इक्वल में 5/2, 5/2 मतलब 2 of 1/2 मतलब हाफ, 2 हाफ इसके मिड में ही होगा ना, ऑब्वियसली बात है इसके मिड में ही होगा सर। तो ऐसा पॉइंट मिल गया हमें, यस और नो। कोई भी एक कर्व बनेगा, सपोज दैट, सिर्फ सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं जैसे क्वाड्रेटिक डिफरेंट बनेगा, ये 1 है ये 4 है, इसके मिड में कहीं पर c ऐसा होगा जो 2.5 पर आएगा, जिस पर हमारी टेंजेंट पैरेलल होगी किसके, सेकंड के। कॉन्सेप्ट क्लियर, यस और नो। तो अब आपको मीन वैल्यू थ्योरम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आ गया होगा। वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे, वीडियो कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपके टर्म 1 और टर्म 2 एग्जाम्स के लिए डिफरेंट प्रिपरेशन का कॉन्सेप्ट हम लेकर आने वाले हैं आपके लिए। एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज भी लेकर आने वाले हैं, एग्जाम्पल एनसीईआरटी के सोल्यूशन भी आपको जैसे पता है चैनल पर उसकी सीरीज चल रही है। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसको आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज का प्ले लिस्ट का छोटा सा लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें मैथ्स की सभी एनसीईआरटी चैप्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चन वहाँ पर अवेलेबल होंगे। इसी तरीके से हम एग्जाम्पलर भी करने वाले हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बैंक भी आपके लिए प्रोवाइड करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय, चैनल पर बने रहिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स।